हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। गाइज, आज भागवत गीता का कुछ ज्ञान लेके आई हूँ। भागवत कैसे शुरू करते हैं, कितनी पढ़नी चाहिए, कितनी बार पढ़नी चाहिए, क्या इसका महत्व है, यही मैं आज इस टॉपिक पर लाई हूँ। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बेहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह क्या ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही रूप से प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन ज्ञान है, इसे कैसे जीना चाहिए, और गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं। पहला, श्रवण या पाठन ज्ञान। दूसरा, मनन ज्ञान। तीसरा, निधिध्यासन ज्ञान। और चौथा, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इसके समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुनने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है तब ये उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही शुभ परिणाम आपके सामने आएंगे। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता और क्या है इसके लाभ। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल उतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ।
जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब हम चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाएगा और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार जब हम गीता को पढ़ते हैं, पढ़ने से हमें यह पूर्णतः एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम सबके भीतर हैं। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह या समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मक होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान करने के बाद और शांत चित्त से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रति एक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण गीता के चरण कमलों में स्पर्श करना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान पर जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले, गीता के प्रत्येक अध्याय से शुरू करने से पहले, बाद या भगवान श्री कृष्ण गीता के चरण कमलों में स्पर्श करना चाहिए। गाइज, वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री नारायण।